प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें अपने चुनावी रैलियों में की। मंगलसूत्र की भी बात की, तो चैत्र नवरात्र में मीट और मछली की भी बात की। लेकिन प्रधानमंत्री जी महंगाई बेरोजगारी पर अभी तक कोई बातें नहीं कही है। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री ने पूरे देश में भ्रष्टाचार का स्कूल खोल रखा है, जहां इंटायर करप्शन स्कीम के तहत इन 10 सालों में रोज प्रत्येक दिन घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है कि चोर बोले जोर से, और जब घोटाले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जोर से बोल करके मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास, घोटाले को डाइवर्ट करने का प्रयास प्रत्येक दिन अपने भाषणों में करते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करते। जो देश का मुद्दा है कभी भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे की जाती है, यह इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तमाम आप लोगों को भी पता है। चंदा लेके कैसे ठेका बांटा जाता है। यह प्रधानमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार है, इन 10 सालों में भ्रष्टाचारियों का जो धुलने वाली वॉशिंग मशीन है वह कैसे काम करती है, यह भी प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए। एजेंसियों का हाल आप लोग भी जानते हैं, तमाम लोग, देश की जनता भी जानती है कि एजेंसियों के माध्यम से कैसे बेल और जेल का खेल खेल करके चंदा वसूली का धंधा प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन 10 सालों में चलते रहा है। उसके कुछ उदाहरण हैं। उन उदाहरणों में अडानी एयरपोर्ट भी है केरल में, कि कैसे बिना कोई कागजी कार्रवाई किए अडानी जिस टेंडर पर सिक्योर नहीं कर सकते थे, उनको भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 5 एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिया गया। बिना कोई कागज का, बिना कोई इंश्योरेंस का, बिना कोई श्योर का, किसी भी तरह का जो एक ठेकेदार के लिए टेंडर भरने के लिए जो जरूरी चीज होता है, वो भी अडानी जी के पास नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अडानी जी को 6 एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिल गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसे भ्रष्टाचार कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। असम सिविल सेवा परीक्षा की बात कर लें हम लोग, तो असम पुलिस ने भाजपा सांसद आरपी शर्मा की पुत्री पल्लवी शर्मा समेत 19 सरकारी अधिकारियों को कैश के बदले जॉब, मतलब रिश्वत के बदले नौकरी, घोटाले में गिरफ्तार किया। और ये पल्लवी शर्मा कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बेटी है। प्रधानमंत्री जी इसे भ्रष्टाचार कहते हैं या नहीं कहते? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। अडानी भूमि घोटाला है गुजरात में। प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल पूरे देश में दिखाते हैं। तो गुजरात मॉडल यह है कि अडानी जी को 14,305 एकड़ की भूमि फ्री में अलॉट कर दिया गया। अडानी जी से इतना प्रेम प्रधानमंत्री जी का। किसानों से प्रेम नहीं है प्रधानमंत्री जी को। एमएसपी की गारंटी नहीं देते प्रधानमंत्री जी। किसानों के रास्ते में कील घोंपने का काम करते प्रधानमंत्री जी। उनको खालिस्तानी कहने का काम करते प्रधानमंत्री जी। लेकिन
किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम प्रधानमंत्री जी से नहीं होता। दूसरा घोटाला है अहमदाबाद का, जो सबसे मुख्य घोटाला हुआ है। जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद का जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। और जब नोटबंदी हुई थी तो 5 दिनों में सिर्फ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 745.58 करोड़ रुपए 5 दिनों में जमा हो गए। उसके बाद देश भर के सभी जिला सहकारी बैंक नोट लेने से इनकार कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी इसे भ्रष्टाचार कहते हैं या नहीं कहते। ये जो चुनाव है 2024 का, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत हेगड़े जी ने कर्नाटक में एक वक्तव्य दिया है कि हम अगर 400 सीटें लाएंगे तो देश का संविधान भी बदल देंगे। तो जिनकी मंशा देश के लोकतंत्र में और संविधान में भी नहीं है, वो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, उन लोगों की विदाई को बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि जनता इन लोगों के पिछले 10 सालों के जुमलों से परेशान है। इन्होंने 10 सालों के पहले क्या बोला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 10 साल के बाद आज महंगाई कहाँ है कि जो पेट्रोल 60-62 रुपए में था वो आज लगभग 100 को टच कर गया। जो डीजल 57-58 का था वो 90 प्लस पे है। उसके बाद जो दालें 60-70 रुपए किलो की थी वो 100 से प्लस हैं, 150 के आसपास हैं। सरसों का तेल जो बेसिक हैं वो 150-200 रुपए की मिल रही हैं। सिलेंडर 450 का था, भाई साहब ने भी बताया 1200 के आसपास का सिलेंडर दे रहे हैं। जो गरीब आदमी कहां से लाएगा और क्या कैसे अपना घर चलाएगा, उसके ऊपर मोदी सरकार की कोई भी नियत और कोई भी नीति नहीं है। दूसरी चीज, आज आप भाजपा का पूरा मैनिफेस्टो पढ़ लो। जो 10 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, आज उनके मैनिफेस्टो में यूसीसी है लेकिन नौकरियों की बात नहीं है। वो कहते हैं हम तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन कैसे? वो ऐसे बनेंगे कि उन्होंने बोला है कि देखिए आज भारत इतना ग्रो कर गया, उतना ग्रो कर गया, लेकिन कैसे? क्योंकि सारी भारत की संपत्तियों को बेच दिया जाए। पीएसयूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पीएसयूज में चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एलआईसी हो, बैंकों का देख लीजिए। आज 19 बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के, वो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, वो 12 हो गए क्योंकि बैंक सब घाटे में चले गए। उनके ही मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए माफ करे, किसके? अमीरों के। जो विजय माल्या लेके गए, नीरव मोदी लेके गए, नितिन संदेशराज लेके गए और ना जाने तमाम कितने लोग यहां से भागे। लेकिन किसानों के कर्जे की बात आती है तो मोदी जी वहां पे दिल्ली में जो किसान 1 साल आंदोलन करते रहे, उनके लिए मोदी जी ने कोई किसान का कर्जा माफ नहीं किया। तो ना तो ये किसान के हुए, ना ये युवाओं के हुए, ना ये गरीब इंसान के हुए। इनके मैनिफेस्टो पूरा पढ़ लीजिए, उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े के मैनिफेस्टो मिल जाएगा, जिसमें यूसीसी की बात जरूर होगी, लेकिन एक कॉमन आदमी का विकास कैसे होगा वो उनका एजेंडा नहीं है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 साल पहले एक नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो महिलाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी आपसे हमें उम्मीद थी कुछ करेंगे, लेकिन मणिपुर का मुद्दा देख करके और दिल्ली में बैठे वो रेसलर जो देश का नाम रोशन करके आए थे, उन वो बेचारे इतने समय तक बैठे रहे। आपने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कुलदीप सेंगर का मामला आया तो भी आप चुप रहे। आपने महिलाओं की जो आत्मरक्षा होती है उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। आपने पार्लियामेंट में 2 घंटे का भाषण दिया, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे 2 मिनट बोले। तो आज आप, ये देश आपको देख रहा है, ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, युवाओं को तो रोजगार का कोई अवसर मिलना नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब जान चुकी है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ मंगलसूत्र और जो है हिंदू मुसलमान
और जो है बकवास पाकिस्तान, तालिबानी और इन सब बातों में उलझा के आपसे वोट लेना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है जिसमें आपके 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं। ये मैनिफेस्टो किसी अमीर के लिए नहीं है। अमीर जो कि सरकार तो बीजेपी की है, इसमें 5 न्याय में हमने दिया है युवा न्याय। युवाओं को जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं वो तुरंत केंद्र में हम भरेंगे। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो युवाओं को 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उसके बाद में नारी का न्याय है, प्रतिवर्ष महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। किसानों का न्याय है जिसमें एमएसपी की गारंटी है कि हम एमएसपी का कानून जरूर बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान हमारी प्राथमिकता है। श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है। तो ये 5 न्याय हैं और 25 गारंटियां हैं जो भारत के लोगों से विचार विमर्श करके, गरीब क्लास, मजदूर, उनसे विचार विमर्श करके हमने ये तैयार किया है मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो भारत के पूंजीपतियों का नहीं है, ये उस देश की जनता का है जिसको जरूरत है। मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, लो वर्गीय, उनके द्वारा बनाया गया ये मैनिफेस्टो है। तो आज भारत के लोगों को चाहिए कि भाजपा को सबक सिखाएं और जल्द से जल्द इनकी विदाई करें। धन्यवाद। आदरणीय प्रियंका गांधी जी सभी सभाओं में एक बात कह रहे हैं, वो मुख्यतः बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी लोग और एसटी/एससी के लोगों को क्या नुकसान है। महत्वपूर्ण यह है कि इन लोगों ने जो 400 का ये नारा दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बदबू आती है। जिस तरीके से इनके सांसद के पुत्र किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे खेल प्रेमी धरना प्रदर्शन करते हैं, इनके मंत्री पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी तरह से पंजाब, राजस्थान या हरियाणा के या सभी जगह के किसान भाई लोग धरना प्रदर्शन की इजाजत लेते हैं तो ये लोग कुचलने का प्रयास करते हैं। और तो और सबसे मोटा आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं कि इन लोगों ने जो जल, जमीन और जंगल के लिए संघर्ष करने वाले हमारे प्यारे आदिवासी भाई लोग हैं, उनकी जमीन को हथियाने का कार्य करने लगे हैं। ये लोग वन अधिनियम करके, भू को रूपांतरित करके, भूमि अधिग्रहण करके, कानून के अड़ंगा लेके इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में अडानी अंबानी को जंगल देने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं आप सभी मीडिया के माध्यम से, आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से प्रत्येक आदिवासी तक वो बात जाए हमारी कि आदिवासी के हक की कोई बात करेगा वो कांग्रेस पार्टी है। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे आदिवासी, आप पिछले आंकड़ा उठा के देखेंगे 2020, 21, 22, 23 आदिवासी एसटी/एससी के हक का जो पैसा होता है, जो इनके बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में मिलता है, जो इनके समाज कल्याण के लिए काम में आता है, वो लगभग 8 से 15% पैसा इनके लिए भारत सरकार को रिजर्व रखना होता है। आपको सुन के ताजुब होगा कि इन लोगों ने 4% पैसा भी रिजर्व नहीं रखा। ये हिंदुस्तान की विडंबना है जहां भगवान बिरसा मुंडा की जमीन पे आने वाले कुछ दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आ रहे हैं। मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की एक क्लिप आपको मीडिया के माध्यम से सुनाना चाहता हूं, फिर आगे आप लोग खुद आकलन कीजिए और जनता यहां की आकलन करेगी कि क्या इस तरह के व्यक्ति को समर्थन करने वाले या उनको वोट देना चाहिए क्या। साथियों, मैं बात करना चाहता हूं कर्नाटक की। कर्नाटक में जिस तरह से इनकी उज्ज्वला योजना फेल हुई, उसी तरह से इनको एक बहुत लाल प्यार करके एक प्रज्वल नाम के व्यक्ति को इन लोगों ने आरक्षण दिया, संरक्षण दिया, यहां तक कि यौन संरक्षण दिया। ये बहुत बड़ा, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा यौन स्कैंडल है। मैं प्रधानमंत्री जी की सबसे पहले अपील आपको सुनाना चाहता हूं, जो अपील प्रधानमंत्री जी ने उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति दुराचारी है, जो व्यक्ति सत्ता के नशे में मदहोश है, जो व्यक्ति यौन शोषण के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उसके प्रति क्लिप आई है, उस व्यक्ति की माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े स्टेज से अगर अपील करते हैं तो ये हिंदुस्तान के देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे जनता का दुर्भाग्य है। तो अब
हमारे राजस्थान में एक कहावत है, चेत मान का चेत जवानु चेतन को आयो। मतलब अब समय आ गया है जागृति का। तो मैं आप लोगों को ये क्लिपिंग के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मोदी जी ने ये कहा कि इनको वोट दिया जो मेरे को जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो भगवान बिरसा मुंडा की जमीन पर पधार रहे हैं, मैं मेरे साथी को भी कहूंगा उजागर करें, ये वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री जी के पास खड़े हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और ये प्रज्वल जी है, जिन पे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा है। ये जो फोटो है ये सांसद की है। और सबसे बड़ी चीज, जनता के गरीब धन को डकारने वाले, जैसे हमारे साथी प्रभारी जी राकेश जी ने बताया था कि जनता के पैसों को डकारने वाले नीरव जी को भगा दिया इन्होंने। कई लोगों को यहां से धन दौलत लेके भगा दिया। ताजू की बात जब हुई, जब इलेक्शन होते ही एसआईटी गठित की और इन लोगों ने प्रज्वल को भी यहां से भगा दिया। मैं आशा करता हूं आप सबके माध्यम से हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए, ये बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूर्णतया खतरे में है अगर ये लोग वापस आ गए तो। इसलिए सभी लोग, मैं यहाँ कांग्रेस वासियों से, सभी आदिवासी लोगों से, सभी मेरे ST/SC मजदूर भाइयों से, जनरल से, सबसे OBC मूल वर्ग से सबसे निवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, आदिवासियों को खुद के हक के लिए, जल, जमीन और जंगल की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील करता हूं।